अनेक जन्म की दुर्वासनाएं हमारी चित्तवृत्ति में दबी हुई हैं। नई वासनाएं भोग करके संस्कार बन रहे हैं नए भोगों के, और पुराने तो हैं ही। तो भीड़ लगी हुई है वासनाओं की, एक वासना, दूसरी वासना, तीसरी वासना, ये उपासना से नष्ट होती है। जब हम करुणा में युगल सरकार, श्यामा श्याम या सियाराम या शिव पार्वती इनकी उपासना करते हैं, तो उपासना से हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, और मार्जन की हुई बुद्धि में विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान के द्वारा ये समस्त भोग मिथ्या और वमन तुल्य, विष तुल्य रखते हैं, इसलिए उसका मन ही नहीं जाता किसी भोग में। इतना आनंद स्वयं में अनुभव में आता है कि उसका मन किसी भोगों में जाता ही नहीं। अभी आप सोच ही नहीं सकते कि वो आनंद कैसा होता है। जो भगवदानंद है वो अपार, इतना आनंद की असहनीय हो जाता है, और उपासक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, हा कृष्ण, हा राम, हा शिव, हा प्रिया, ऐसे। अब उसको वासनाएं ब्रह्मादिक के भोग सब विष समला लगता है। ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं, फिर मनुष्य लोग के भोगों की तो बात क्या जाने। आप देखो, अभी केवल मनुष्य लोग की ही भोग की वासनाएं उठती हैं, और दबी हुई अन्य लोगों की भी है। जब हम साधना करते हैं तो अन्य लोगों की भोग वासनाएं सामने आने लगती है, उनका भी त्याग करें, फिर सिद्धि की वासनाएं आने लगती है, फिर सिद्धियों का त्याग करें, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए उपासना करो और चिंता मत करो, भगवान के आश्रित रहो, वही सारी वासनाओं का नाश कर देते हैं।